गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिक्स है। लीनियर अलजेब्रा 3 यूनिट्स है, जैसा कि आप जानते हो। प्रत्येक पेपर 4 यूनिट में बटा है। तो फर्स्ट पेपर में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है। मतलब लीनियर अलजेब्रा मीन्स होता है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो ये थर्ड यूनिट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट, ये लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स फोर्थ यूनिट है। दरअसल लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होता है। तो पहले मैं फोर्थ यूनिट पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स। आपने 12 में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसको मैंने कल मैसेज दिया था कि आप रिवाइज कर लो। आप रिवाइज किए होंगे, नहीं किए होंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? आप पढ़ लीजिएगा, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। रियल नंबर सेट से या कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से कुछ नंबर्स को लेकर के जो रेक्टेंगुलर अरे होता है, जो रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का एप्लीकेशन बहुत सारे साइंस में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, एटॉमिक फिजिक्स में होता है, सुपर कंप्यूटर में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, साइंटिस्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ने से क्या फायदा है, ये मैं थोड़ा सा बता दिया। हाँ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बताया। मैट्रिक्स क्या है? रियल, यहाँ पर हमको नंबर्स का मैट्रिक्स पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 12 नंबर्स है, तो इस 12 नंबर्स को आप कितने रोज, कितने कॉलम में, कितने तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मानो 3 रोज 4 कॉलम्स, ये 3-4 टाइप का मैट्रिक्स होगा। इस 12 नंबर्स को 12 रोज 1 कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आल्सो 4 रोज 3 कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 रोज 2 कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 रोज 6 कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नंबर्स, रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को का एक रेक्टेंगुलर अरे है, जिसको पंक्तियों में, रोज में, कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। यदि जनरल में बात करूं, एम ए नंबर है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एम ए नंबर को एम रोज 3 n कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको m क्रॉस n टाइप या m बाय n मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आप n कॉलम, n रोज m कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको n बाय m मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया। और मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का नेम देना है, तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स के नंबर्स जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं, वो ये ब्रैकेट का यूज करते हैं, या इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, या इस ब्रैकेट का भी यूज करते हैं। किसी मैट्रिक्स के नंबर्स को रो, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है रोज होता है, वर्टिकल जो लाइन होता है कॉलम्स होता है, नंबरिंग के अनुसार। तो मान लीजिए एम एन नंबर्स है, इसको रोज और कॉलम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हुआ, एंड सो ऑन। फर्स्ट रो nth कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट जो सफिक्स है
ये रो डिपेंड करता डिनोट करता है, और सेकेंड जो सफिक्स है वो कॉलम डिपेंड करता है, डिनोट करता है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन, सेकेंड रो एंड कॉलम, एंड सो ऑन, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन, nth रो n कॉलम। इसको शार्ट में aij विद इन ब्रैकेट, इसको m बाई n मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? m बाई n मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ i रो है, i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये m रो है, n कॉलम है, तो I1 to and so on m। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो रिप्रेजेंट कर रहा है। J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 to n है। मैं जो बेसिक आपने पढ़ा है बेसिकली वो मैं बता रहा हूँ, जो 12th में आपने पढ़ी होगी उसका यूज होगा। यहाँ भी आप लोग इसको मैट्रिक्स को और ब्रॉड करोगे। मैट्रिक्स का एप्लीकेशन सीधा लीनियर अलजेब्रा में होता है, इसलिए मैं 4th यूनिट पहले पढ़ा रहा हूँ, ये 4th यूनिट में आता है। ओके, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जब भी ऑफलाइन क्लास चलेगा, जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वो रिवाइज किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के जो भी समय मिलेगा मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। हो सकता है कि आपका एग्जाम कुछ लेट हो, मार्च में ना हो, मई जून में हो। अब ये मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूँ, एक अनुमान लगा रहा हूँ। तो जो भी समय मिलेगा ऑफलाइन मैं आपका कोर्स अच्छी तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगा। तब तक आप ऑनलाइन पढ़ते रहे। डेली मैं वीडियो डालता रहूँगा 40 मिनट 45 मिनट का, जितना हो सके। तो व्हाट इज मैट्रिक्स, ये मैंने बताया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं m बाई n मैट्रिक्स ये है। यहाँ I रो डिनोट करता है, 1 to m है। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपने 12th में पढ़ा होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कुछ बेसिक चीजें मैं बता दे रहा हूं, इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखना। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो यहाँ यूज होगा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद पहले बहुत सारे मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ये मौखिक सुनो, इसका एप्लीकेशन नहीं है, इसे जानो या ना जानो। हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स क्या है? जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या रो से कम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र होगा यहाँ पे। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ये mn टाइप का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर होगा यदि m इक्वल टू n। मतलब कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि n क्रॉस n का n रो है, n रोज है और n कॉलम्स है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे n ऑर्डर का। इसको क्या बोलेंगे? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स,
ठीक है रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा, इसके पहले जीरो मैट्रिक्स आ रहे। ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n, m बाई n का मैट्रिक्स। इफ पहले जनरल में डेफिनेशन बता रहा हूं। ये ai क्या है? इस मैट्रिक्स का ith रो jth कॉलम का एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? mn एलिमेंट्स है। mn नंबर का ये मैट्रिक्स है। तो ith रो jth एलिमेंट, तो ये जीरो हो जाए फॉर ऑल i इक्वल टू i क्या है? i रो डिपेंड करता है, डिनोट करता है। तो ये m और j क्या है? ये कॉलम डिनोट करता है। aij जीरो हो जाए फॉर ऑल i1 to n, मतलब कहने मतलब कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो मैट्रिक्स है, कितने टाइप का? क्या टाइप है इसका? 2 3 टाइप। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स जीरो इसके सारे, बस कंडीशन क्या है कि एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी यदि उसके सारे एलिमेंट्स जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ i वैरीज फ्रॉम 1 to n और j वैरीज फ्रॉम 1 to n। ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये रियल नंबर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आपको पता है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? यदि aij जीरो when I not equal to j, और ये जीरो ना हो फॉर ऑल बस इतना ही जानू। ये सारे एलिमेंट जो रो और कॉलम सेम ना हो, वो सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये आपका हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स। टू ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। ये 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो ना हो। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है यदि स्क्वायर है। नाउ स्केलर मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये मान लीजिए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ aij इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी 0 और जहां i और j सेम होगा या रो कॉलम सेम होगा वो डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। तो ये k वेयर k रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, k रियल नंबर, आप कॉम्प्लेक्स कह दो तो रियल भी आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स ही मान लो। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स, ओके दिख नहीं रहा होगा तो फॉर एग्जाम्पल ये स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप रिवाइज कर लेना 12th की बुक से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अक्सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज होगा, जिक्र होगा। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कब, इफ aij इक्वल टू 0, जब i इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट 1। कहने का मतलब a11, a22, a33 and so on, ann ये 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो ऑर्डर होगा यहाँ 3/3 का है तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स मैट्रिक्स है, ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का यूनिट होता है, 1 और 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरली एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो। तो ये सिंपल बात है, आपने पढ़ा होगा। बहुत ज्यादा मैं इसको जोड़ नहीं दे रहा हूँ। आपका जो सिलेबस आएगा वो मैं और ज्यादा मैं इफेक्टिव करूंगा। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका कोर्स है, यहां से आपका सिलेबस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। ये मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपका कोर्स है। सिमेट्रिक, इसके पहले मैं आपको ट्रांसपोज बता दूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर।
मतलब मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर का मतलब इसके सारे एलिमेंट, सारे मेंबर्स इस मैट्रिक्स के रियल होंगे। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर स्क्वायर होना चाहिए, किस टाइप का, कोई भी टाइप के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये मैट्रिक्स है m/n का, इसकी ट्रांसपोज क्या होती है? ए का ट्रांसपोज ए डैश या ए के पावर टी ऐसे लिख देते हैं। इसको ट्रांसपोज आप ए पढ़ेंगे, आल्सो दिस ट्रांसपोज ऑफ ए। इसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कोई मैट्रिक्स m/n टाइप का है तो उसका ट्रांसपोज n/m टाइप का हो जाएगा। ओके, बहुत इसमें लॉजिक नहीं है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, उसका टाइप भी चेंज हो जाएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ये मान लीजिए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ, रो कॉलम चेंज होगा। एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। ये जब एलिमेंट जो है जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात आती है। ये मान लीजिए मैट्रिक्स m/n टाइप का, वेयर aij कॉम्प्लेक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए बार डैश या ए बार या टी लिख दीजिए। इसमें भी रो कॉलम इंटरचेंज होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, यदि प्योर रियल नंबर है तब भी कॉम्प्लेक्स है, तो रियल नंबर है तो उसका बार करोगे तो वही आता है, तो उस बार लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ए का यदि उसके एलिमेंट्स, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब रियल ना भी हो, तो कॉन्जुगेट बार लगाना जरूरी होता है। ए बार डैश, रो कॉलम को चेंज करेंगे, ए जे आई n/m का होगा और कॉन्जुगेट कर देंगे। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज फॉर्म ऑफ x + i / y, तो z का कॉन्जुगेट z बार x - i / y, पर i बटा का साइन चेंज हो जाता है। i बटा का साइन या प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट पे i बटा का साइन माइनस हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, यदि ये y इमेजिनरी पार्ट, इसको x रियल पार्ट ऑफ z बोला जाएगा, z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट यदि 0 हो जाए, बोथ आर रियल, x एंड y बोथ आर रियल, वी नो यदि y 0 हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल हो जाएगा। इट मीन्स रियल नंबर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। The set of real number is a particular case of set of complex number. Every real numbers are complex, but every complex number are not necessarily real number. तो ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या है? ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, केवल ट्रांसपोज आपने बताया यदि उसके एलिमेंट्स रियल नंबर हो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की तब बात आती है जब उसके उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स प्योर कुछ कॉम्प्लेक्स हो, तब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की बात आती है, वो रियल ना हो। यदि प्योर रियल है, सारे एलिमेंट्स रियल है, तो केवल ट्रांसपोज ही कहा जाता है, ट्रांसपोज ही किया जाता है। तो ट्रांसपोज चाहे जो भी हो,
जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो या रियल नंबर का हो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। हाँ, उसके आर्डर बदल जाएगा, टाइप बदल जाएगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कॉन्जुगेट भी, उसका ट्रांसपोज भी उसी आर्डर का होगा। अब मैं ये यहां तक आपने बेसिकली आप 12th में पढ़ा होगा, यहाँ ये भी 12th में है, बट आपको यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां में रियल नंबर लिख, आप इसको इसका नोट्स भी बना सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, यदि वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मेंबर्स रियल नंबर हो तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जानना है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत सिंपल सा बात है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर सिमेट्रिक तब होगा यदि उसको ट्रांसपोज करें तो कोई उसमें चेंजिंग ना हो, मतलब उसका ट्रांसपोज वही आएगा। ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट जो ith रो jth का मतलब फॉर ऑल i वेरीज फ्रॉम 1 to n और j वेरीज फ्रॉम 1 to n। Aij क्या है? रियल नंबर। तो बच्चों n क्रॉस n जनरल में बता रहा हूँ, n ऑर्डर, n आपका 2 होगा तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, n 3 होगा तो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ रियल नंबर एंड सो ऑन। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? इफ a का ट्रांसपोज a हो जाएगा, then A is called symmetric matrix. A is called symmetric matrix. मान लीजिए A स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स रियल नंबर है, ये n स्क्वायर एलिमेंट्स है, इसमें n बाई n का मैट्रिक्स है तो n स्क्वायर एलिमेंट्स है, मतलब n स्क्वायर रियल नंबर्स है, उसको n रोज एंड n कॉलम्स में अरेंज किया गया। एक रेक्टेंगुलर अरेंज है जिसमें रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स का ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा डिटेल बताया जाता है, यहाँ पे काम से काम है। तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होगा यदि उसके ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें, दैट इज योर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं ये कह सकता हूं ए जे आई इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा यदि इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, दैट इज योर ये jth कॉलम jth रोज ith कॉलम और ये ith रो jth कॉलम इक्वल हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो डिफिनीशन आता है, आप ऐसे लिख दो, लेट दिस मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if A ट्रांसपोज इक्वल टू n then A is called symmetric matrix। ये भी आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल देना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल
आप इनफाइनाइट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो आप रियल नंबर। जैसे मान लो 3 ऑर्डर का इसका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, 3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप यहां मैंने बताया ना ये आपका n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक कब होगा? जब aij इक्वल टू aj तो आप कैसे लिखोगे? 3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। अब सिमेट्रिक तो चेक कर लोगे, मैट्रिक्स दिया है तो आपको दिखाना होगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करो और यदि यही आ जाता है तो सिमेट्रिक है। आपको लिखना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप जो चाहे कुछ भी लिखो, प्रिंसिपल डायगोनल में जो मर्जी आप कोई भी रियल नंबर लिखो। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 1 देना है, तो A12 है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वही होना चाहिए। यहाँ मान लीजिए आप 4 देना चाह रहे हो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में वही दे दो। यहाँ मान लीजिए कि -5 दे रहे हो, तो यहाँ भी -5 दे दो। ये मैट्रिक्स जरूर सिमेट्रिक होगा। आप देख लो क्या मैंने बोला है, प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स भर दो, यहाँ जो लिखो A12 जो लिखो, A21 लिखो, A13 जो लिखो, A31, A23 जो लिखो, A32 वही लिखो। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक निश्चित होगा। एवरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक? इट इज नॉट नेसेसरी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इट इज नॉट नेसेसरी। A का ट्रांसपोज आप करो, A का ट्रांसपोज रोज एक कॉलम्स को इंटरचेंज करो। ये फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो में करो, सेकेंड कॉलम को आप सेकेंड रो में करो, और थर्ड कोई चेंजिंग हुआ? इस तरह से मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है, क्योंकि A ट्रांसपोज यही है। आप कितना हो ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो, लिखना है बहुत सारे लिखा है। जैसे ये आपका है ये मैट्रिक्स लिखना है 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है जो सिमेट्रिक हो। आपसे मैंने बोला ना कि प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, कुछ भी एलिमेंट लिख लो। A12 मान लीजिए आपने 4 दिया तो यहाँ 4 लिखो, यहाँ मान लो 3 दिया तो यहाँ -3 दिया तो यहाँ -3 लिखो, यहाँ 0 दिया तो यहाँ 0 लिख सकते हो, यहाँ मान लो कि 6 दिया तो यहाँ 6 लिख लो, यहाँ मान लो कि -1 दिया तो यहाँ -1 लिख लो, यहाँ मान लो 7 दिया तो यहाँ 7 लिख लो। ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो निश्चित है कि ये आएगा। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो। रियल नंबर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज रिवर्स इनवायरेंट, मतलब उसके ट्रांसपोज करने पर उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल नंबर, इसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सीधी सी बात, मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर
ऑर्डर तो क्लियर है, एन ऑर्डर का है, वे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर्स। देन A is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए हो जाए, दैट इज योर ए जे आई इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। एन ऑर्डर का है, आई और जे बोथ वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? यदि उसका ट्रांसपोज उसका निगेटिव इक्वल हो जाए। ट्रांसपोज आप जानते ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे बच्चे जो है यदि चेक करना हो तो चेक तो कर लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। यदि अपने से लिखना हो, एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स लिखे जो हम ऐसा मैट्रिक्स लिखे जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, कितना हो ऑर्डर का लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 ऑर्डर का मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिख रहा हूं जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। देखिए 3 ऑर्डर का लिखना है तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होगा। तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दोगे। ये थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा 12th में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये थ्योरम मैं प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन ऑफलाइन क्लास नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कोई नेसेसरी नहीं है कि 0 होगा, 0 हो भी सकता है, जैसे 0 मैट्रिक्स है। देखो 0 मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। 0 मैट्रिक्स यदि स्क्वायर है तो सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 0 मैट्रिक्स ना हो, नल मैट्रिक्स ना हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है 3 ऑर्डर का, 3/3 टाइप। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 कर दो। मान लो यहाँ पे आप 4 लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप A1 to 4 लिख रहे हो, A21 उसका नेगेटिव लिख दो। यहां मान लीजिए आप -2 लिख रहे हो, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो ये -2 का नेगेटिव +2 होगा। आप मान लो यहां पर 1 लिख रहे हो तो यहां -1 लिख दो। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर्टेन है होगा। आप देख लो, ए ट्रांसपोज करिए। ए ट्रांसपोज में क्या करेंगे, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो ये 0, ये फर्स्ट कॉलम 0 -4 2। देखो मैं कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में, ये थर्ड कॉलम, स्क्वायर है तो टाइप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप जानते हो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे एलिमेंट से माइनस निकलेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 यहां 4 हो जाएगा, -2 -4 0 यहां +1 हो जाएगा, 2 -1 0। ए ट्रांसपोज, ये ए हो गया, इसको मैच करिए, ये हो गया। ओके, तो दिस इज योर ए, और ये विथ माइनस
ए डैश माइनस ए हो गया, इस तरह से ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। आप रियल होंगे, एक उदाहरण काफी होता है। आप किसी टाइप का मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है तो मैंने क्या बोला है, ए आई जे 0 होना चाहिए जब आई इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए जब आई नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे करके लिखते हो तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स श्योर होगा। ओके, एक और लिख देता हूं, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायग्राम, डायग्राम में 0 कर लो, ये 0 हो गया। A12 मान लीजिए -3 है, A21 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। साइन अपोजिट करो, ये मान लीजिए 4 है तो यहाँ 4 कर लो, ये रो में बढ़ रहे थे कॉलम में बढ़ो, जिस रो में बढ़ रहे हो उस कॉलम में बढ़ो। इधर ये 4 टाइप का लिख रहे हो, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ मान लीजिए सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ आप 6 कर रहे हो तो यहाँ -6, यहाँ 0 कर रहे हो तो -0 0 होगा, यहाँ -3 कर रहे हो तो यहाँ -3 +3 होगा। ये 4 ऑर्डर का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज आप करोगे तो -a आएगा। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप रियल नंबर कब स्क्यू होगा, यदि उसका ट्रांसपोज करो तो -a। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मैंने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बताया है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है या किसी टाइप का मैट्रिक्स हो, 1 + i बटा 0 3 - i बटा 4i बटा 6 + 5i बटा 5 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। ए बार डैश क्या होगा, इसके कॉलम्स और रोज को तो इंटरचेंज करेंगे, साथ में उसका कॉन्जुगेट भी करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में तो 3 बार 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा, 0 क्योंकि प्योर रियल है, 0 का कॉन्जुगेट 0 होगा। 6 + 5i बटा इसका कॉन्जुगेट, रो का कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे, कॉन्जुगेट भी। ए बार डैश ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोला जाता है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, नाउ सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, 1 - i बटा 3 + i बटा 5 -i बटा थर्ड कॉलम थर्ड रो -4i बटा 3 का कॉन्जुगेट 3। ए बार डैश हो। ओके, आज कल मैं इसको रिपीट करके आगे मैं बताऊंगा, आगे वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। कल मैं आगे बताऊंगा हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स। ओके, और जो भी पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी शुरू होगा तो इसको मैं रिपीट करूंगा, जो भी समय मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर रिपीट कर दूंगा, अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। जितना हो सके पढ़े, जो बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनको आप बता दीजिएगा कि क्लास जब भी स्टार्ट होगा ऑफलाइन उसको पढ़ाया जाएगा, निश्चित है। जैसा कि आप मुझे जानते भी हो, मैं जरूर रिवाइज करूंगा, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक्स।